ओके, अगर हमें चाहिए मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है कि आखिरी नंबर जो है वो हमारे पास 5 आना चाहिए। आखिरी नंबर 5 आने का मतलब है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा आखिरी डिजिट पे। हम ये भी कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट हैज़ बीन फिक्स्ड। ठीक है भाई, तो लास्ट डिजिट पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का हमने सवाल किया है, बिल्कुल वैसे ही ये सवाल सॉल्व हो गया। सबको क्लियर है ये सवाल? बेटा क्वेश्चन नंबर 47 क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब हमारे पास कहा जा रहा है, रिपीट करते हैं। देखो बेटा, अगर हमें चाहिए मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है ऐसा नंबर जो 5 पे एंड हो रहा हो, उसको हम मल्टीपल ऑफ 5 कहते हैं। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे एक ही नंबर पड़ा हुआ है जो कि है 5। तो यूनिट प्लेस पे हमने एक ऑप्शन रख दिया, यूनिट प्लेस पे हमने एक ऑप्शन रख दिया। रिपीटिशन अलाउड में ऑप्शन कम नहीं होते, तो 6 के 6 ही रहेंगे। रिपीटिशन नॉट अलाउड में ऑप्शन कम हो जाते हैं, तो 6 में से एक कम हुआ 5 और फिर एक और कम हुआ तो 4। बात समझ में आ गई? अब तमामतर बच्चों की तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि अब है सवाल मुश्किल। ये वही सवाल है जिसके ऊपर अवैध साहब लटक गए थे। हाँ, इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि ग्रेटर देन 340। देखो बेटा, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 340 से ग्रेटर हो। देखिए यहाँ पर डबल रिस्ट्रिक्शन है, जरा गौर से समझिएगा रिस्ट्रिक्शन को। अब जरा बात को समझिएगा। अगर रिपीटिशन अलाउड है नहीं अलाउड है ये तो मसला ही नहीं था, मसला ये है कि आपको ऐसा नंबर चाहिए। यार जरा 2 मिनट दीजिएगा मुझे। दोबारा से बता देता हूँ जनाब, इस सवाल का प्रॉब्लम ये है कि हमें नंबर चाहिए 340 से बड़ा। तो 340 से बड़े का मतलब है कि 340 वाले, 350 वाले, 370 वाले, 400 वाले, 500 वाले, 700 वाले। तो ये दो अलग किस्म की सीक्वेंस है हमारे पास, जो कि एक साथ सॉल्व नहीं हो सकती। तो हमने अपने सवाल को दो हिस्सों में तोड़ लिया।
पहला हिस्सा ये कहता है कि अगर पहली डिजिट 3 हो तो आपको सेकंड डिजिट देखनी पड़ेगी कि सेकंड डिजिट जो है वो 40 से बड़ी हो, मतलब 40 हो, 50 हो, 70 हो। लेकिन अगर पहली डिजिट 3 नहीं है फिर आपको सेकंड डिजिट देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने सवाल को तोड़ लिया दो हिस्सों में। ऐसे नंबर्स जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं उनको अलग कैटर करेंगे, ऐसे नंबर्स जो 3 से स्टार्ट नहीं हो रहे उनको अलग कैटर करेंगे, ऐसे नंबर्स जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं उनको अलग कैटर करेंगे, ऐसे नंबर्स जो 3 से स्टार्ट नहीं हो रहे उनको हम अलग कैटर करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो इसका मतलब जब हम पहला नंबर फिक्स कर रहे हैं 3, तो इसका मतलब हमारे पास हो गया एक ऑप्शन। फिर उसके बाद अगर हमने पहला नंबर फिक्स कर दिया है 3, तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ है 3 ऑप्शन। और उसके बाद क्योंकि टोटल थे 6 नंबर, 6 में से एक नंबर गया, फिर 2 नंबर गए, तो अब हमारे पास ऑप्शन रह गए 4। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो हमारे पास 6 ऑप्शन होंगे यहाँ पर, जबकि रिपीटिशन नॉट अलाउड में 4 ऑप्शन होंगे। क्या यहाँ तक बेसिक बात क्लियर है? पहला हिस्सा क्लियर है सवाल का? कि रिपीटिशन अलाउड में 1 into 3 into 6 क्यों आया और रिपीटिशन नॉट अलाउड में 1 into 3 into 4 क्यों आया? पहले हिस्से में हम येलो वाला हिस्सा सॉल्व कर रहे हैं, पहले हिस्से में हम येलो वाला हिस्सा सॉल्व कर रहे हैं। तो दोबारा से समझ लीजिए। येलो वाला हिस्सा क्या कह रहा है कि पहली डिजिट जो है वो 3 फिक्स है। जब पहली डिजिट 3 फिक्स है तो आप देखें कि 100 प्लेस पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? दूसरी डिजिट या तो 4 है, या तो 5 है, या तो 7 है। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए। रिपीटिशन अलाउड में हमारे पास ऑप्शन कम नहीं होते, तो रिपीटिशन अलाउड में आप देखें 6 ही ऑप्शन रहे। रिपीटिशन नॉट अलाउड में ऑप्शन कम हो जाते हैं, तो कम होके 4 रह गए। 4 क्यों रह गए? क्योंकि एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, तो टोटल नंबर 6 थे, 2 इस्तेमाल हो गए, इसलिए 4 रह गए। क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर है? क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर है? किसी को बात क्लियर नहीं है तो अभी पूछ ले, ताकि मैं अभी समझा दूं उसको। और परेशान मत होइएगा, ये नस्ट लेवल और प्यास लेवल का और GIKI लेवल का सवाल है। एनईडी में इस तरह के सवाल बेफिक्र रहिए, कभी जिंदगी में नहीं आएंगे इंशाल्लाह। सारिना कहती हैं कि रिपीट कर। देखो बेटा, सवाल को हमने दो हिस्सों में तोड़ा है। पहले वो नंबर्स जो 340 से बड़े हैं तो 340 वाले, 350 वाले, 370 वाले। 400 वाले नंबर भी 340 से बड़े होंगे, 500 वाले नंबर भी 340 से बड़े होंगे, और 700 वाले भी 340 से बड़े होंगे। हमने क्या किया? हमने ये कहा कि 100 प्लेस पे अगर 3 आए तो उसको अलग डील करो, 100 प्लेस पे अगर 3 के अलावा कोई और नंबर आए तो उसको अलग डील करो। हमने पहले 3 वाले को देखें। पहला नंबर अगर 3 है तो इसका मतलब पहली डिजिट पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि 3 बनाएगा। सरीना, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको?
उसके बाद हमारे पास आप देखें सेकंड डिजिट पे या तो 4 पड़ा हुआ है, या तो 5 पड़ा हुआ है, या तो 7 पड़ा हुआ है, जो कि हो गए 3 ऑप्शन। उसके बाद रिपीटिशन अलाउड में हमारे पास ऑप्शन सेम रहते हैं, तो 6 के 6 ऑप्शन खुले रहेंगे। रिपीटिशन नॉट अलाउड में हमारे पास ऑप्शन कम हो जाते हैं, तो हमने 6 नंबरों से स्टार्ट किया था, एक नंबर हमने यहाँ दिया, 5 रह गए। एक नंबर हमने यहाँ दिया, 4 रह गए। बात समझ में आ गई यहाँ तक सबको? 2 मिनट दीजिएगा मुझे। अब आ जाइए सवाल के दूसरे हिस्से में। सवाल का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि नंबर नॉट स्टार्ट विथ 3। कह रहा है नंबर नॉट स्टार्ट विथ 3। जब नंबर नॉट स्टार्ट विथ 3 है तो ये फिरोजी वाला काम कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो पहली डिजिट पे ऑप्शन है वो है 3, और उसके बाद फिर हम ऑप्शन कम नहीं करेंगे। रिपीटिशन नॉट अलाउड में क्या होगा, पहली डिजिट पे है 3, ऑप्शन कम करेंगे तो 5 रह जाएंगे, फिर कम करेंगे तो 4 रह जाएंगे। क्या सवाल समझ में आ गया आप सबको? तो इस समय तोड़ के देखो बेटा, चैप्टर ये मुश्किल है, हाथ के हाथ इसका असाइनमेंट कर लेना, और हाथ के हाथ इसके जो है ना, जो मैंने बुक आप लोगों को दी है उसके सवालात कर लेना। लेट मी चेक कि मैंने इसका असाइनमेंट अपलोड कर दिया है या नहीं कर दिया है। मेरा जहाँ तक ख्याल है मैंने असाइनमेंट इसका अपलोड कर दिया है। क्या मैंने इसका असाइनमेंट अपलोड किया है या नहीं किया है? नहीं किया है तो मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। वापस आ जाए सवाल पे। अच्छा जनाब, अब हमें मांग रहे हैं ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स हम शुरू करते हैं पीछे से। तो हमारे पास अगर ऑड नंबर्स हमें चाहिए तो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जो कि एंड कहाँ होंगे, 1 पे एंड होंगे, 3 पे एंड होंगे, 5 पे एंड होंगे, और 7 पे एंड होंगे। तो इसका मतलब आखिर में हमारे पास आ जाएंगे 4 ऑप्शन। ये बात सबको क्लियर हो गई?
उसके बाद अगर हम बात करें रिपीटेशन अलाउड की, तो हमारे पास 7 नंबर हैं, तो हमने 7 लिख के फिर 7 लिखा, और रिपीटेशन नॉट अलाउड में नंबर कम हो जाएंगे तो 6 लिख के फिर हमने 5 लिखा। लेकिन हमें जब नशा उतरा तो हमें याद आया कि अरे भाई साहब यहाँ तो 0 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक और बात याद रखनी है आपने, जो कि हमेशा याद रखनी है कि 0 कैन नॉट कम एट द फर्स्ट प्लेस। दादी अम्मा की वसीयत थी कि 0 कैन नॉट कम एट द फर्स्ट प्लेस। तो एक ऑप्शन पहली डिजिट से कम कर दो, एक ऑप्शन पहली डिजिट से कम कर दोगे। बात समझ में आ गई? और कान यार कल याद दिलाना फारिग टाइम में मसले होगा। रिमाइंडर दे देना एक, सही है? क्या ये सवाल सबको क्लियर है? अच्छा जी। 51 में हटा रहा हूँ। 51 और जो 50 है वो सेम सवाल है। जनाब 10 से लेकर 1000 तक हमसे कहा गया है, तो इसके अंदर हम 100 वाले भी देखेंगे और 10 यूनिट वाले भी देखेंगे, क्योंकि 10 से लेकर ऑनवर्ड्स हमें देखना है। तो इसके अंदर 110 यूनिट अलग देखे जाएंगे, तो ये हो जाएगा जनाब 6 इंटू 6 और उसके बाद फिर प्लस करेंगे हम 6 इंटू 6। जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउड में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ऑप्शन घटते हैं, तो 6 के बाद फिर 5 होगा, फिर जो है वो हमारे पास 4 होगा, और यहाँ पर हमारे पास 6 इंटू 5 होगा। तो उन्होंने सवाल में मेंशन नहीं किया था कि 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स, तो हमने अंदाज़ा ये लगाया कि 10 से लेकर 1000 तक का क्या मतलब है। ऐसे नंबर्स जो 10 से लेकर 99 तक होंगे, और फिर ऐसे नंबर्स जो 100 से लेकर 999 तक होंगे, फिर ऐसा नंबर जो 1000 होगा। तो 1000 इज नॉट पॉसिबल हेयर, 1000 इज नॉट पॉसिबल हेयर बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ 0 और 1। 1000 हमारे पास वैसे ही नहीं बनना। तो 10 से लेकर 99 तक हमारे पास आ गए 10 और यूनिट में, और 100 से लेकर 999 तक हमारे पास आ गए 110 यूनिट में। तो सवाल को हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया, और दो हिस्सों में तोड़ के हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। क्या ये बात क्लियर है सबको? अब अगर हमसे इवन नंबर्स मांगेगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे जनाब a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू टोटल। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि इवन नंबर्स प्लस ऑड नंबर्स इज इक्वल टू टोटल नंबर्स। और हम क्या कह सकते हैं कि जनाब इवन नंबर्स अगर हमें निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? हम टोटल नंबर्स में से माइनस कर देंगे ऑड नंबर्स को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
क्लियर है जनाब ये कॉन्सेप्ट कि अगर हमें इवन नंबर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, ऑड नंबर्स निकाल के टोटल में से माइनस कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? ऑड नंबर्स अगर निकालने हैं, इवन नंबर्स अगर निकालने हैं तो ऑड नंबर्स निकाल के टोटल में से माइनस कर दो। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? हमने सवाल को आसान बना लिया हमजा मुफ्ती, कि हम इवन नंबर्स अगर वैसे निकालने बैठेंगे तो प्रॉब्लम होगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ज़ीरो को डील करना बड़ा मुश्किल है, कि भाई आपको ऐसे नंबर्स चाहिए जो कि एंड हो रहे हों ज़ीरो पे, जो एंड हो रहे हों टू पे, जो एंड हो रहे हों फोर पे। तो अब एम्बिग्यूटी ये है कि अगर आप ज़ीरो पे एंड कर रहे हो तो ज़ीरो कैन नॉट कम एट द फर्स्ट प्लेस, लेकिन जब आप टू पे एंड कर रहे हो तो अब यहाँ मसला क्या आ गया कि ज़ीरो कम एट द फर्स्ट प्लेस। तो इसका मतलब अगर डिजिट एंड हो रही है ज़ीरो से तो पहले पे ज़ीरो आ सकता है, पहले पे ज़ीरो आएगा ही नहीं। और अगर हम टू पे एंड कर रहे हैं या हम फोर पे एंड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या मसला है कि ज़ीरो को पहले पे आने से रोकना होगा। तो ये दो अलग किस्म की बातें हैं जो एक साथ डील नहीं हो सकती। तो ऑल्टरनेटिवली हम क्या करेंगे, हम ऑल्टरनेटिवली ये तरीका इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको बताया है कि हम ऑड नंबर्स को निकाल लेंगे। और हम समझ गया, बाकी में ज़ीरो नहीं आता इसलिए वहाँ करना पड़ा। हाँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम ऑड नंबर्स को निकाल के टोटल में से माइनस कर देंगे, तो सो वी विल गेट द इवन नंबर्स। गॉट इट? तो अल्हम्दुलिल्लाह बोले भाई साहब, हमने जो है वो परम्यूटेशन ख़त्म कर लिया है। अगली क्लास में मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन करवाऊंगा। कल की टाइमिंग आप लोगों की रात 8 बजे की है, सबको मालूम है। बल्कि कल तो जुम्मा है ना बेटा, वो प्रोबेबिलिटी में आएगा फुरकान। ठीक है, कल इंशाल्लाह 8 बजे। कल जुम्मा है? अच्छा 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 अच्छा। हाँ सही है, 8 बजे इंशाल्लाह क्लास कंडक्ट है। चले भाई, अल्लाह हाफिज।